माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूँ। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगे। तो गए तो सुपारी कतल रहे थे, बैठे बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था, संत वेश में गए तो कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से। महादेव जी ने कहा हे भगवान जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना ही कर दो। माता जी ने कहा घड़ी इसीलिए कहा जाता है इनको। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कर दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर। बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अम्बा तो शक्ति है, आपका अपमान। अभक्त ऐसे ही होते हैं, मैं नाराज नहीं हूं। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, और उसी फूस की झोपड़ी में माए उसकी मैया रहती थी। गए जो देखा संत था, बैठो बैठा 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, पान करने को ले दिया। भगवान श्री ने कहा अच्छा भाई चलते। कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा। अम्बा जी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा, 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा ये क्या है? जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा घोर नर्क जाएगा। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है, दोनों भगवान के पास गए, अखंड हमारा चिंतन करेगा या हमें लीन हो जाएगा। तो ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूँ इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूँ।